हेलो एंड वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे सेट जम्मू एंड कश्मीर का फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स। अगर मैं सब्जेक्ट पूरे के पूरे सिलेबस की बात करूँ, यहाँ पर सिलेबस 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। स्टार्टिंग विद द यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, इसमें हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की, जिसके अंदर हमारे मेजर टॉपिक्स कवर हो रहे हैं रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट एंड जिनमें हम बात करते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्या एलिमेंट्स होंगे, जिसमें हम अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये सारे हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पार्ट्स आ जाते हैं जिनको हमें इन डेप्थ पढ़ना है। साथ ही हम इसमें बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट की, जिसके अंदर हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड फेमा आ जाता है। साथ ही में हम बात करते हैं हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं अब इंटरनेशनल बिजनेस की। इंटरनेशनल बिजनेस की अगर हमारी बात हो रही है तो ग्लोबलाइजेशन, क्या एंट्री के बिजनेस के लिए क्या क्या मोड्स रहेंगे एंट्री करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस में, उनको हम पढ़ते हैं। साथ ही आ जाता है हमारा इंटरनेशनल ऑफ थ्योरी स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारी जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज हैं वो आ जाती हैं। साथ ही में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्या रहती है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, क्या टैरिफ्स हैं, क्या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट लगाती है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। साथ ही हम बात करते हैं FDI एंड FPI की। FDI एंड FPI के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, एक्विजिशन, मर्जर्स, ये सारे हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं। साथ ही हम बात करते हैं BOP की, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, क्या कॉम्पोजिशन रहेगी, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। साथ ही हमारा टॉपिक आ जाता है यहाँ पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हम बात करते हैं जो भी हमारी अग्रीमेंट्स हो रही हैं बिटवीन दी कंट्रीज टू ट्रेड, जहाँ पर हम लेवल्स की बात करते हैं। देयर आर डिफरेंट लेवल्स एंड हर लेवल का हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे कि हम बात करते हैं EU या फिर यूरोपियन यूनियन की, एशियन है, सार्क है, नाफ्टा है, हमारे ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जितने हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, UNCTAD है, ये सारे आ जाते हैं। साथ ही में हम बात करते हैं WTO की बात करते हैं तो इसका हमारा फंक्शंस, कॉम्पोजिशन किस तरह का है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे। साथ ही में WTO के अंदर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एग्रीकल्चर पे अग्रीमेंट्स एंड साथ ही में आ जाते हैं हमारे GATS, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। अब नेक्स्ट हम यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट नंबर 2 आ जाता है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड, राइट। यहाँ पर हम अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करेंगे। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करें तो हमारा स्टार्ट होता है विद द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं। जो भी हमारे बेसिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स रहेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, वो आ जाती हैं। उसके बाद हमारे आ जाते हैं पार्टनरशिप के अकाउंट्स, जिसकी हम बात करते हैं। साथ ही पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो एडमिशन, साथ ही में रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप, ये सब आ जाते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो जितना भी अब हमारी यहाँ कंपनीज की बैलेंस शीट, इशू फॉर फीचर, रीइशू ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन, मर्जर, अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज यहाँ पर हमारा आ जाता है। साथ ही आ जाता है हमारे होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स, जितना भी हमारा होल्डिंग कंपनी का अकाउंट किस तरह बनेगा, कैसे मैनेज होंगे। कॉस्ट एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग आ जाता है, जिसमें हमारे टॉपिक्स जैसे कि ब्रेक इवन पॉइंट है, ABC कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग है, वो सब आ जाते हैं। साथ ही में हमारे आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर हमारे तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस आता है, फंड फ्लो एनालिसिस आता है एंड कैश फ्लो एनालिसिस आता है। तीनों ही टॉपिक हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, जितना भी अब हमारे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग किस तरह की जाती है, क्या मेथड्स हैं, क्या रूल्स हैं, वो आ जाएंगे। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आ जाएगी और इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग आ जाएगी। साथ ही में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। हमारे जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी हमारे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ हमारे इंडियन AS की, चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे वो 3 डिजिट हो, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। साथ ही में आ जाता है हमारे पास ऑडिटिंग, जितना भी हमारा ऑडिटिंग से रिलेटेड टॉपिक होगा वो आ जाएगा। जितना अब इसमें हम बात करते हैं फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज की, वो सब आ जाता है। साथ ही में हम बात करते हैं जो हमारे रीसेंट ट्रेंड्स आ रहे हैं ऑडिटिंग के अंदर, जैसे कि हम बात करते हैं एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट, सिस्टम्स ऑडिट की, तो वो सब हमारे साथ में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारी अगर यूनिट की बात करें, नेक्स्ट हमारी यूनिट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मेजर पार्ट हमारा कवर किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, क्या स्कोप है, एंड देन हमारे बिजनेस फर्म्स के क्या क्या
रूल्स रहेंगे, क्या क्या हमारे बिजनेस फर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, जिसमें हम साथ में बात करते हैं डिमांड एनालिसिस की, हम डिमांड को एनालाइज करते हैं, जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड आ जाता है, हमारा साथ ही में मेजरमेंट आ जाती है और रिलेशनशिप आ जाता है हमारा AR एंड MR का। उसके बाद साथ ही हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, जिसमें हमारा यूटिलिटी एनालिसिस आ जाता है और हम इसमें इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात करते हैं। साथ में आ जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ वेरिएबल टू रिटर्न्स टू स्केल का। कॉस्ट की बात हो जाती है, लॉन्ग रन हमारी जितनी भी कॉस्ट कर्व्स हैं, शॉर्ट रन हमारे जितने भी कॉस्ट कर्व्स हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स, हमारी जो 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट है उनके अंदर किस तरह प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा, और हमारी प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज जैसे कि पीक लोड प्राइसिंग है, हमारे पास पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, प्राइस स्कीमिंग है, इनका क्या मतलब है, इनका क्या यूज है इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 4 फाइनेंस, जिसमें हम बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस की कि हमारा फाइनेंसिंग किस तरह हो सकती है। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग का हमारा जितना पार्ट है वो आ जाएगा। साथ ही में हम बात करते हैं हम कहाँ कहाँ से अपने फंड्स को अरेंज कर सकते हैं, फाइनेंस के क्या ऑप्शन है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कैपिटल का स्ट्रक्चर है, कैपिटल की स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं जो कि वो आ जाते हैं। साथ ही में कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, बजटिंग एनालिसिस है, वो आ जाता है। साथ ही में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आ जाता है। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के साथ ही डिविडेंड आ जाता है। डिविडेंड के अंदर अगेन हमारी थ्योरीज हैं, डिविडेंड की गॉर्डन वॉल्टर थ्योरीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, MM थ्योरी है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस आ जाता है, रिस्क एंड रिटर्न किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, क्या उनका एनालिसिस होगा, वो आ जाता है। साथ ही में हम एसेट सिक्योरिटाइजेशन की बात करते हैं, एसेट सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस आ जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम आ जाता है, यहाँ पर हम बात करते हैं किस तरह हमारा मॉनेटरी सिस्टम्स अब बना है, किस तरह उसकी एवोल्यूशन हुई है, उसको पढ़ते हैं। साथ ही में हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हेजिंग की टेक्निक्स आ जाती हैं। साथ ही में फाइनेंशियल हमारी अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को देखें वो आ जाते हैं, यूरो करेंसीज हैं, ADRs हैं, GDRs हैं, वो आ जाते हैं। साथ ही में इंटरनेशनल आर्बिट्रेज और मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग किस तरह की जाती है वो भी आ जाता है। नेक्स्ट यूनिट हमारा आ जाता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 हमारा आ जाता है बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स के रिलेशन में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा बिजनेस स्टैट्स एंड हमारा रिसर्च मेथड्स हैं उनमें एडवांस टॉपिक्स की। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे हम शुरू करेंगे विद दी स्टैट्स के हमारे सारे ही टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड होते हैं, स्टार्टिंग विद दी सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन हो, स्क्यूनेस हो, कर्टोसिस हो, कोरिलेशन हो, रिग्रेशन हो, ये सारे टॉपिक्स हमारे यहाँ पर कवर्ड हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोबेबिलिटी की हमारी डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं, और साथ ही आ जाती है बेस थ्योरम। साथ ही हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाते हैं, हमारे 3 तरह के यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायनॉमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा साथ में आ जाता है रिसर्च का क्या कॉन्सेप्ट है, टाइप्स है, क्या डिज़ाइन है, हमारा काफ़ी सारा पार्ट रिसर्च का यहाँ पे कवर है। साथ ही कलेक्शन किस तरह की जाएगी डेटा की, क्लासिफिकेशन किस तरह की जाएगी डेटा की, साथ ही में सैम्पलिंग आ जाता है, सैम्पलिंग एरर आ जाता है, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ये सब हमारा कवर्ड है। साथ ही में हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सेंट्रल लिमिट थ्योरम आ जाती है जो हमारी अगैन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिंक करती है। स्टैंडर्ड एरर आ जाता है, अगैन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशंस आ जाती हैं, हम किस एस्टिमेशंस का यूज़ करते हैं। अगैन इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मेथड्स जो अगैन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे अब वो Z टेस्ट हो, T टेस्ट हो, अनोवा हो, chi-square टेस्ट हो, मैन विटनी U टेस्ट हो, क्रुशल वॉलिस H टेस्ट हो, या फिर हमारा कोरिलेशन टेस्ट हो, ये हमारे सारे ही टेस्ट, इनकी क्या यूज़ है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, उन्हें हमें पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने यूनिट नंबर 6 के अंदर। यूनिट नंबर 6 की बात करें तो ये आ जाता है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। ये जो हमारे अब टॉपिक्स हैं थोड़े से ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस पर ज़्यादा हैं। अभी तक जो हमने देखे टॉपिक्स वो उसमें हमने प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों की ही बात कर रहे थे। ये जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा ज़्यादा थ्योरी है, जिसमें हम अपना पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस, प्रिंसिपल्स, जो हमारे बेसिक्स आ जाते हैं मैनेजमेंट के उनकी। साथ ही हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की, इनफॉर्मल क्या है, फॉर्मल क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जिसमें हम डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। मोटिवेशन एंड लीडरशिप
मोटिवेशन की थ्योरीज हो, लीडरशिप की थ्योरीज हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स आ जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, बिजनेस एथिक्स क्या है, वो आ जाता है। साथ ही में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है, फंक्शंस है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्लानिंग किस तरह की जाएगी, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट कैसे होगी। साथ ही में सक्सेशन प्लानिंग क्या है, सक्सेशन प्लानिंग में हम किस चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपनसेशन मैनेजमेंट, जिसमें हम कंपनसेशन की बात करते हैं कि कंपनसेशन किस तरह डिसाइड करेंगे, जॉब इवैल्यूएशन, इंसेंटिव्स हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, उनकी बात करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस को चेक करना हो कैसी है, अप्रेज कैसे करेंगे। साथ ही हमारा बात आ जाती है कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन किस तरह इंक्लूड की जाए। साथ ही हम पर्सनालिटी के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशन, ग्रुप डायनेमिक्स, पावर, पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट को सोल्यूशन कैसे करना है, नेगोशिएशन कैसे करनी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है, ये टॉपिक्स आ जाते हैं। और लास्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को किस तरह इंट्रोड्यूस किया जाए। ये था यूनिट 6। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूनिट नंबर 7, हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, जिसमें हम बात करते हैं सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर की, जिसमें स्टार्टिंग करेंगे विद द इंडियन फाइनेंशियल बैंकिंग का सिस्टम। जितना भी हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन कमर्शियल बैंक्स हैं, डेवलपमेंटल बैंक्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं। साथ ही में हमारा दी एपेक्स बैंक, आरबीआई आ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका क्या रोल, फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे रहेगी, उसकी बात करेंगे। बैंकिंग सेक्टर्स के रिफॉर्म्स क्या है इंडिया के अंदर, बेसल नॉर्म्स किस तरह इंट्रोड्यूस किए गए हैं, हमारी कमेटीज कौन कौन सी हैं वो आ जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट आ जाता है, एनपीए मैनेजमेंट आ जाता है, फाइनेंशियल मार्केट्स की हमारी बात आ जाती है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है, ये आ जाते हैं। साथ ही में आ जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसकी हम बात कर रहे थे, जैसे डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स आ जाते हैं, और इनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो आ जाती हैं। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स आ जाते हैं, जितने भी हमारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, मेनली अगर हम बात करें आरबीआई है, सेबी है, हमारा पीएफआरडीए है, म्यूचुअल फंड्स के लिए हमारे अलग से हैं, तो सबके जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो आ जाएंगी। साथ ही में फाइनेंशियल सिस्टम, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर्स है उनके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, किस तरह किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन आ जाता है, हम देख रहे हैं कि हमारा बैंकिंग अब पूरा का पूरा डिजिटलाइज हो रहा है, तो किस तरह हो रहा है, क्या फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इंटरनेट बैंकिंग क्या है, मोबाइल बैंकिंग क्या है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स क्या है हमारे पास, ये सब हमारा कवर किया जाता है इसके अंदर। एंड लास्ट आ जाता है हमारा इसमें इंश्योरेंस। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस में इसमें मेजरली हम कवर करते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की क्या क्या टाइप्स होंगी, और साथ ही में हमारे रिस्क की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फैक्टर्स क्या है जो इंश्योरेबिलिटी ऑफ रिस्क को देखते हैं, री इंश्योरेंस क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है इंश्योरेंस का, आईआरडीए है और उसका रोल क्या रहेगा, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनिट आ जाता है यूनिट नंबर 8, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें अब हम सारी बात करेंगे मार्केटिंग की। नाम में ही आ रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो मार्केटिंग की बात करेंगे। मार्केटिंग की अगर हम बात करें, इसमें हमारा मेजरली जो कवर्ड है वो है 4 P's, 7 P's, एंड साथ ही में हम बात करते हैं सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजिशनिंग की, STP की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जितना भी स्ट्रैटेजिक मार्केट प्लानिंग होगी, सेगमेंटेशन होगी, टारगेटिंग होगी, पोजिशनिंग होगी, 4 P's हैं, 7 P's हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्हीं से अब सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर्ड हैं। 4 P's की बात करें तो प्राइसिंग के डिसीजंस हैं, प्रोडक्ट के डिसीजंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस के डिसीजंस हैं, और साथ ही में हमारे प्राइसिंग डिसीजंस आ जाते हैं। ये हमारे चारों P's कवर्ड हो गए। साथ ही में कंज्यूमर बिहेवियर आ जाता है, हमारी कंज्यूमर की बिहेवियर प्रोसेस क्या होगी, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंग प्रोसेस को, ये सब आ जाता है। साथ ही में मार्केटिंग के हमारे जो ट्रेंड्स हैं, जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग है, ग्रीन मार्केटिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, ये क्या है, इनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आ जाता है। और CRM आ जाता है, और साथ ही में आ जाता है इसमें हमारा एक छोटा टॉपिक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स। नेक्स्ट यूनिट हमारा आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। जितना हमारा हम लॉ का पार्ट करते हैं वो आ जाता है। यहाँ पर हमारे जितने भी एक्ट्स होंगे वो कवर्ड हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जितना भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हमारे 10 एसेंशियल्स हैं, को हमारी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की बात करते हैं, फ्री कंसेंट की बात करते हैं, डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, ब्रीच क्या है, रेमेडीज क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। उसके बाद हमारे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी के। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंपॉर्टेंट सोगा, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसके अंदर हम बात करते हैं सेल क्या है, अग्रीमेंट टू सेल क्या है,
कैविएटेम्प्टर क्या है, राइट्स क्या है अनपेड सेलर के, और राइट्स क्या है बायर के। नेक्स्ट हमारा आ जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसमें हम टाइप्स की बात करते हैं। हम इसमें मेजर अगर बात करें, इसमें हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डिस्चार्ज क्या है, डिसऑनर क्या है, ये सब आ जाता है। साथ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 की। कंपनीज एक्ट 2013 वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर द कॉमर्स फील्ड, जिसके अंदर हमारी कंपनीज के लिए क्या नए रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, नेचर एंड काइंड ऑफ कंपनीज क्या है, कंपनी फॉर्म कैसे होगी, मैनेजमेंट क्या होगा, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, उसकी वाइंडिंग अप कैसे होगी, बेसिक्स जितने भी हैं वो कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, उसको हम पढ़ते हैं साथ में। कंपटीशन एक्ट आ जाता है हमारा 2002 का, जिसमें हम कंपटीशन के बारे में पढ़ते हैं, क्या हमारी पॉलिसीज है रिगार्डिंग द कंपटीशन एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जहां पे हमारा मोनोपोली बनाने की कोशिश की जाती है। आईटी एक्ट आ जाता है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आ जाता है, जिसमें हम मेन प्रोविजंस क्या है इनकी बात करते हैं, साइबर क्राइम्स क्या है, पेनल्टीज क्या है। आरटीआई आ जाता है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, उसके हमारे प्रोविजंस क्या है, राइट्स क्या है, पेनल्टीज क्या है, वो आ जाती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आ जाते हैं, जिसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपी मार्क्स, इनकी बात करते हैं, कॉपीराइट्स की। इमर्जिंग इश्यूज क्या है इनके अंदर, और साथ ही आ जाता है हमारा जीएसटी। जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी एक्ट के अंदर हमारा जो जो मेन प्रोविजंस हैं, प्लेस, टाइम, सप्लाई, इन सब की हम बात इसके अंदर करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ड्यूअल जीएसटी क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो सब इसके अंदर जीएसटी के अंदर अब कवर्ड है। लास्ट हमारा यूनिट आ जाता है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। अब इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमर्स के अंदर, जिसमें हम जितना भी इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। जिसमें हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस की, टैक्स इंसिडेंस की, राइट। ये हमारे बेसिक्स आ जाते हैं, जिसमें हम अब क्या क्या देखेंगे। हमें अगर मेजर बात करें तो यहाँ पे हमारा जितना भी बेसिक्स आ जाएंगे, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, टैक्स इंसिडेंस क्या है, एग्जेम्प्टेड इनकम्स क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम हम किस तरह कंप्यूट करेंगे, हमारे 5 हेड्स हैं, हमारे उन 5 हेड्स के अंदर क्या क्या हमारे मेन प्रोविजंस है वो आ जाते हैं। हमें डिडक्शंस क्या मिलेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी जो सेक्शन 80 के अंदर डिडक्शंस हैं ग्रॉस टोटल इनकम से, वो कौन कौन सी हैं, क्या क्या मिलेंगी, असेसमेंट किस तरह की जाएगी, और इनकम्स की क्लबिंग किस तरह की जाएगी, ये हमारे मेजर टॉपिक इसके अंदर कवर्ड हैं। साथ ही में इंटरनेशनल टैक्सेशन आ जाता है, जिसमें हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के मैकेनिज्म्स हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग है, उनकी बात करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग आ जाता है, जिसके अंदर अब हम कॉर्पोरेट हमारी कंपनीज के लिए क्या टैक्स प्लानिंग, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, सिग्निफिकेंस रहेगा, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में डिफरेंस क्या रहता है, क्या फर्क है, वो उसकी बात करेंगे। टेक्निक्स क्या है हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की, उसकी बात करेंगे। हमारी टैक्स कंसिडरेशंस क्या है, स्पेसिफिक बिजनेस के सिचुएशंस के अंदर में क्या करना है, बाय क्या करना है, ओन करना है, लीज करना है, रिटेन करना है, रिन्यू करना है, रिप्लेस करना है एसेट को, तो ये जो डिसीजंस हैं किस तरह लिए जाएंगे, शट डाउन करना है, कंटिन्यू करनी है ऑपरेशंस, इनके रूल्स हैं एंड उनको पढ़ते हैं। साथ ही में हमारा आ जाता है डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, हमारे सोर्स पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है या डिडक्ट किया जाता है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। साथ ही में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के क्या रूल्स रहेंगे, और ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स हम ई फाइल किस तरह करते हैं, वो हमारा आ जाता है अंडर यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के अंदर। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड बाय बाय।